हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। ये मेरा 4th लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का। आज का टॉपिक है टिश्यू सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। द टिश्यू सिस्टम। अब टिश्यू के स्ट्रक्चर के बेसिस पे और लोकेशन के बेसिस पे, मतलब कहाँ वो प्रेजेंट है, कैसा उसका स्ट्रक्चर है, उनके बेसिस पे जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 टाइप्स के होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। फर्स्ट है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और थर्ड है वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। अब हम एक एक करके इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है वो जो पूरी की पूरी जो प्लांट बॉडी है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बनाता है। ओके तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जो बाहर की कवरिंग है, सबसे बाहर की जो कवरिंग होती है पूरे प्लांट बॉडी की, वो किससे बनती है? वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से बनती है, या फिर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है जो पूरी प्लांट बॉडी की आउटर कवरिंग है उसको। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में होते हैं एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा, एपिडर्मल अपेंडेजेस जैसे कि ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम क्या कंप्राइज करता है, कौन कौन से सेल्स कंप्राइज करता है, या अगर मैं बात करूं उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो एपिडर्मल सेल्स हैं, स्टोमेटा है, एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं, और एपिडर्मल अपेंडेजेस में है ट्राइकोम्स एंड हेयर्स। एपिडर्मिस जो है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी की सबसे बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस। अब ये जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है ये किसका बना होता है? इलोंगेटेड, काफी लंबे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स, मतलब इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होंगी सेल्स के बीच में। तो इंटरसेलुलर स्पेसेस या जो गैप होता है सेल्स के बीच में वो प्रेजेंट नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है सेल्स जो कि एक कॉन्टिन्यूअस लेयर बनाते हैं। एपिडर्मिस जो होता है वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है, एक लेयर का होता है। एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो पैरेन्काइमेटस होते हैं, जिसमें बहुत कम अमाउंट होता है साइटोप्लाज्म का जो कि सेल वॉल को लाइन करते हैं, और एक लार्ज वैक्यूल होता है। तो एपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस होते हैं जिसमें थोड़ा अमाउंट होता है साइटोप्लाज्म का, और ये क्या लाइन करते हैं? सेल वॉल को लाइन करते हैं और लार्ज वैक्यूल को। जो आउटसाइड है एपिडर्मिस का वो कभी कभी किससे कवर होता है? एक वैक्सी थिक लेयर से कवर होता है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। तो जो एपिडर्मिस का बाहर वाला पोर्शन है, या जो आउटसाइड, जिसे मैं कह सकती हूँ आउटसाइड पोर्शन ऑफ द एपिडर्मिस, वो कभी कभी किससे कवर होती है? एक वैक्सी मोटी लेयर से कवर होती है जिसे हम कहते हैं क्यूटिकल। और ये जो वैक्सी थिक लेयर है क्यूटिकल, ये क्या करती है? ये जो वाटर का लॉस है उसको बचाती है, मतलब पानी के लॉस को बचाती है, प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल रूट्स में एब्सेंट होते हैं। स्टोमेटा जो है वो उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है जो कि लीव्स के एपिडर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। तो जो लीव्स का एपिडर्मिस होता है उसमें स्टोमेटा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करता है और गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ट्रांसपिरेशन कहते हैं उस प्रोसेस को जिसमें जो वाटर है वो किस फॉर्म में लूज होता है? इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो transpiration is the process in which water is loose in the form of water vapor from the leaves. तो स्टोमेटा क्या करता है? ट्रांसपिरेशन करता है और गैसेस एक्सचेंज, मतलब CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। जो each stomata is composed of 2 bean shaped cells known as guard cells. हर एक स्टोमेटा जो है उसमें क्या होता है? 2 बीन शेप के सेल्स होते हैं, मतलब हर स्टोमेटा में आपको 2 बीन, जैसे राजमा होता है उस शेप का, बीन शेप का सेल्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम कहते हैं गार्ड सेल्स। ग्रासेस में गार्ड सेल्स जो होते हैं वो डम्बल शेप्ड होते हैं, जैसे डम्बल जिम जो करते हैं उन्हें पता होगा, जो डम्बल्स होते हैं उस शेप के होते हैं गार्ड सेल्स ग्रासेस में। जो आउटर वॉल्स होती हैं गार्ड सेल्स की, मतलब ऑब्वियसली बात है, जो गार्ड सेल्स की आउटर वॉल्स हैं, जो इसका मतलब जो स्टोमेटल पोर है उससे दूर होती हैं आउटर वॉल्स गार्ड सेल्स की, वो होती है पतली, और जो इनर वॉल्स होती हैं जो स्टोमेटल पोर के तरफ होती हैं, इनर वॉल्स, वो होती हैं काफी मोटी।
गार्ड सेल्स जो है उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है और ये रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। मतलब इन्हीं गार्ड सेल्स की हेल्प से स्टोमेटा क्लोज होता है और स्टोमेटा ओपन होता है। कभी कभी कुछ एपिडर्मल सेल्स होते हैं इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स, मतलब गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं अपने शेप और साइज में और जिन्हें हम कहते हैं फिर सब्सिडायरी सेल्स। तो कुछ एपिडर्मल सेल्स गार्ड सेल्स की सराउंडिंग में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, अपनी शेप में और साइज में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और तब हम उनको कहते हैं सब्सिडायरी सेल्स। स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और जो सराउंडिंग सब्सिडायरी सेल्स हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं एक साथ? स्टोमेटल एपरेटस। तो स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स और जो मतलब सराउंडिंग में सब्सिडायरी सेल्स हैं, ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं एक साथ? स्टोमेटल एपरेटस बनाते हैं। The cells of epidermis bear a number of hairs. जो एपिडर्मस सेल्स जो है उसमें बहुत सारे आपको हेयर्स के मतलब बहुत सारे हेयर्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, जो एपिडर्मस के सेल्स हैं उनमें बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जो रूट हेयर्स होते हैं वो सिंगल सेल इलोंगेशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, और ये क्या करते हैं रूट हेयर्स? ये वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं सॉइल से। तो जो मिट्टी है, ओके, मिट्टी से पानी और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके थ्रू? रूट हेयर्स के थ्रू। ओके, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर है, इलोंगेशंस ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स का ही सिंगल सेल इलोंगेशंस कहलाता है रूट हेयर्स, और ये क्या करते हैं? ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कराने में हेल्प करते हैं सॉइल से। स्टेम, ऑन द स्टेम द एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड ट्राइकोम्स। अगर स्टेम पे एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहते हैं ट्राइकोम्स। The trichomes in the shoot system are usually multicellular. जो ट्राइकोम्स शूट सिस्टम में होते हैं या फिर स्टेम में होते हैं ट्राइकोम्स, तो वो ज्यादातर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर। और जो रूट हेयर्स होते हैं, जो रूट में प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं यूनिसेलुलर। दे मे बी ब्रांच और अनब्रांच एंड सॉफ्ट और स्टिफ। अब ये जो आपके हेयर्स हैं, रूट या फिर मैं कह सकती हूँ रूट हेयर्स या फिर स्टेम को जो हम कह रहे हैं ट्राइकोम्स, स्टेम पे अगर एपिडर्मल हेयर्स है जो ट्राइकोम्स कह रहे हैं, तो ये क्या हो सकते हैं? ये ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। ये कभी कभी सिक्रीटरी भी हो सकते हैं, मतलब सिक्रीट कर सकते हैं कुछ सब्सटेंसेस। ट्राइकोम्स जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? जो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के दौरान जो वाटर लूज होता है या वाटर का जो लॉस होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, उसमें उसे प्रिवेंट करते हैं ट्राइकोम्स, उसे बचाते हैं, मतलब वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। नाउ यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा विथ बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। मैंने आपको बताया था स्टोमेटा का में क्या होता है? एक बीन शेप्ड गार्ड सेल्स होते हैं, पेयर ऑफ, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया स्टोमेटल एपरेटस की बात की थी। जब एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडायरी सेल्स आप देख सकते हो उसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। गार्ड सेल्स आप देख सकते हो बीन शेप्ड के सेल्स हैं, इन्हीं को गार्ड सेल्स कहा जाता है। स्टोमेटल अपर्चर देख सकते हो आप, ठीक है। ओके, स्टोमेटल पोर इसी को कहते हैं। ओके, तो ये है आपका स्टोमेटा जो कि बीन शेप का है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया था ग्रासेस में क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं वो डम्बल शेप के होते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो डम्बल शेप के आपको गार्ड सेल्स देखने को मिल सकते हैं, किसमें? ग्रासेस में। तो ये भी स्टोमेटा का, स्टोमेटल एपरेटस का डायग्राम है। सेकंड है हमारा द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। All tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. Okay, जितने भी टिश्यूज हैं एपिडर्मिस को छोड़ के और वैस्कुलर बंडल्स में आपको पता है दो आ जाते हैं टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। तो एपिडर्मिस को छोड़ के और वैस्कुलर बंडल्स को छोड़ के जितने सारे टिश्यूज हैं वो बनाते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज। ये जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है ये बहुत ही सिंपल टिश्यूज को कंसिस्ट करता है, जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, पेरिसाइकिल में प्रेजेंट होते हैं, पित्त में प्रेजेंट होते हैं, ओके, और मेडुलरी रेज में प्रेजेंट होते हैं इन द प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स। लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है वो, उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है वो थिन वॉल्ड होता है, पतली वॉल होता है क्लोरोप्लास्ट। ओके, ग्राउंड टिश्यू में, लीव्स में जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होता है, जिसमें जो सेल्स होते हैं
मतलब यू कैन से कि ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिन्हें हम कहते हैं मीसोफिल्स। तो ग्राउंड टिश्यू जो है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स को कंसिस्ट करता है, जिन्हें हम कहते हैं मीसोफिल्स। थर्ड है हमारा लास्ट, द वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम जैसे मैंने आपको बताया था, वैस्कुलर बंडल, तो इसमें जाइलम, फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आ जाते हैं। तो वैस्कुलर सिस्टम में है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज कंसिस्ट करता है ये फ्लोएम और जाइलम। जाइलम और फ्लोएम जब आप एक साथ बात करते हो इनकी, तो ये बनाता है वैस्कुलर बंडल्स। डाइकॉट स्टेम्स में क्या होता है, कैम्बियम जो होता है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम क्या है, कैम्बियम एक लेयर है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी ग्रोथ कराने में स्टेम्स और रूट्स की। ओके, तो कैम्बियम बेसिकली क्या है, एक लेयर है एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स की, जो कि क्या करती है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में या रूट में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो डाइकॉट स्टेम्स में क्या होता है, जो कैम्बियम है वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट होती है। तो उन वैस्कुलर बंडल्स को जस्ट बिकॉज के कैम्बियम प्रेजेंट है उनके बीच में, तो possess the ability to form secondary xylem and phloem tissues। जैसे मैंने आपको बताया था कि कैम्बियम होने की वजह से क्या होता है, सेकेंडरी स्टेम बन सकती है या सेकेंडरी रूट बन सकता है। तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं, बिकॉज मतलब कैम्बियम जो वो फ्लोएम और जाइलम के बीच में प्रेजेंट है, तो वैस्कुलर बंडल्स जो हैं जाइलम फ्लोएम, और इस कैम्बियम की प्रेजेंस की वजह से उनके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बना सकते हैं। उसको हम कहते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स। तो जब कैम्बियम प्रेजेंट है फ्लोएम और जाइलम के बीच में, और कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ कराने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कैम्बियम जो है वो क्या करेगा, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज को बना सकता है, उसके पास एबिलिटी होती है इन्हें बनाने की। तो इसको हम कहेंगे ओपन वैस्कुलर बंडल्स। मोनोकॉट में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल्स के पास कैम्बियम नहीं होता, मतलब कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता, तो वो सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बना सकते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं फिर हम क्लोज्ड। तो ओपन वैस्कुलर बंडल्स जब कैम्बियम प्रेजेंट है, तो ओपन वैस्कुलर बंडल्स हो गए। कैम्बियम जब प्रेजेंट है, क्योंकि इनके पास एबिलिटी आ जाती है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बनाने की, लेकिन जैसे डाइकॉट स्टेम्स में। लेकिन मोनोकॉट में क्या होता है, वैस्कुलर बंडल्स के पास कोई कैम्बियम नहीं होता, तो वो कोई सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बना सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल्स। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner on different radii, the arrangement is called radial, such as in roots. जब xylem और phloem vascular bundle के अंदर alternate manner में arrange हो, मतलब xylem phloem ऐसे arrange हो alternate manner में, वो भी different radius पे, तो उस arrangement को कहते हैं radial। जैसे कि आप roots में देख सकते हो। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो एक ही रेडियस पे लोकेटेड या सिचुएटेड होते हैं। तो वैस्कुलर बंडल्स के एक ही सेम रेडियस पे जब जाइलम और फ्लोएम दोनों सिचुएटेड हो, तो उसे हम कहते हैं कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वैस्कुलर बंडल्स। Such vascular bundles are common in stems and leaves। तो जो कॉन्जॉइंट टाइप है, जिसमें क्या होता है, जो वैस्कुलर बंडल्स का जो रेडियस है सेम रेडियस पे ही जाइलम और फ्लोएम लोकेटेड है, तो ये ज्यादातर कहाँ देखे जा सकते हैं, इस टाइप का वैस्कुलर बंडल स्टेम्स और लीव्स में। जो कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, उनका जो फ्लोएम होता है वो जाइलम की आउटर साइड पे लोकेटेड होता है। इसका मतलब जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ लोकेटेड होगा जाइलम के। नाउ यू कैन सी द डायग्राम। रेडियल में मैंने आपको बताया था जाइलम फ्लोएम ऐसे करके अरेंजमेंट होगा ऑल्टरनेट मैनर में, लेकिन अलग अलग रेडियस पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो जाइलम है वो अलग रेडियस पे और फ्लोएम अलग रेडियस पे है। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड में आप देख सकते हो जाइलम और फ्लोएम, मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, एक ही रेडियस पे, वैस्कुलर बंडल के एक ही रेडियस पे सिचुएटेड होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड। कॉन्जॉइंट ओपन में आप देख सकते हो यही बात है, एक ही रेडियस पे लोकेटेड होते हैं जाइलम फ्लोएम, लेकिन यहाँ पे एक और आ जाता है जिसे हम कहते हैं कैम्बियम टिश्यू। ये जो कैम्बियम है ये क्या करता है, ये सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो कॉन्जॉइंट ओपन में क्या आ जाता है, कैम्बियम, और जबकि कॉन्जॉइंट क्लोज में सिर्फ जाइलम और फ्लोएम रहते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो।
नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स एंड डाइकॉट प्लांट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।